अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। हमारा आज का टॉपिक क्या है? 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या है? किसी जिस्म के मोशन के मुतालिक को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन। मोशन हमारे पास क्या है? कोई भी बॉडी मूव कर रही है, हरकत कर रही है। तो हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ मोशंस, मोशन की इकसाम। तो हमारे पास मोशन की 3 इकसाम है: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास मोशन की 3 इकसाम है। पहली ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी रोटेटरी मोशन और तीसरी वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक लाइन में हरकत करता है, जो सीधी भी हो सकती है और दायरा नुमा भी। ट्रांसलेटरी मोशन हम पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या है? मैं कोई जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और दायरा नुमा भी। मतलब जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो यहाँ इस तरह भी हरकत कर सकती है, सीधी लाइन में भी हमारे पास हो सकती है, वो सर्कुलर में भी हो सकती है। यानी कोई भी जिसम हमारे पास एक गोल गोल चक्कर काट रहा है, उसके घूमे बगैर लाइन में हरकत कर रहा है। इस तरह लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ज़िगज़ैग लाइन भी हो सकती है, बेतरतीब जो मर्ज़ी लाइन हो सकती है। यानी जिस्म घूमे बगैर इस लाइन में हरकत करता है, जो सीधी भी होती है, दायरा नुमा भी होती है, ज़िगज़ैग भी होती है। तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की आगे हमारे पास 3 इकसाम हैं, जो यानी ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो सीधी लाइन भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, ज़िगज़ैग भी हो सकती है। तो इसकी आगे जो 3 इकसाम है: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। लीनियर मोशन जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन है, यानी स्ट्रेट हरकत करती है, सीधी लाइन में हरकत करती है। यानी किसी जिस्म की हत्ते मुस्तकीम में हरकत, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में हरकत, उसकी लीनियर मोशन कहलाती है। सर्कुलर मोशन जो है यानी लीनियर मोशन जो है वो किसी जिस्म की हत्ते मुस्तकीम में हरकत, बिल्कुल सीधी लाइन में हरकत। सेकंड हमारे पास सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन जो हमारे पास है किसी जिस्म की दायरे में हरकत, कोई भी हमारे पास दायरा है उसकी हरकत। अगर हम इसको देख लें, डोरी को देख लें, तो डोरी के एक सिरे से हम पत्थर बांध लें, तो पत्थर को जो है वो अगर घुमाएं तो वो पत्थर को बिल्कुल गोल गोल घूमता है। यानी अगर ये डोरी है हमारे पास, यहाँ पे हमने पत्थर बांध लिया, तो पत्थर को इसे यूं घुमाएं तो हमारे पास वो बिल्कुल गोल फिर यहाँ पे आता है, बिल्कुल गोल हरकत करता है। यानी जिस्म की दायरे में हरकत जो है वो दायरे में हरकत जो है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो है वो सर्कुलर रास्ते पर हरकत करती हुई एक खिलौना गाड़ी भी हमारे पास सर्कुलर मोशन की मिसाल है। अगर हम सूरज को देख लें, तो सूरज के गिर्द जो ज़मीन की गर्दिश है और ज़मीन के गिर्द जो है चाँद की गर्दिश, वो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन है। हमारे पास नंबर 3 जो है वो रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जो है वो ज़िगज़ैग यानी बेतरतीब अंदाज से जो हरकत है, यानी किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज से जो हरकत है उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। हवा में जो गर्दो गुबार या धुएँ के पार्टिकल्स भी जो हैं वो ज़ातना जिधर उनका दिल करता है वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, यानी बेतरतीब अंदाज से मूव कर रहे होते हैं। अगर हम कीड़े मकोड़ों को देख लें या परिंदों को देख लें, तो उनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। अगर हमदार रस्तों पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स की हरकत देख लें, तो वो भी हमारे पास रैंडम मोशन है। यानी लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है, दायरा नुमा भी, मतलब सीधी या दायरा नुमा या ज़िगज़ैग। ट्रांसलेटरी मोशन आपका बता रहा है कि कौन कौन सी लाइन में हम हरकत कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले जो है इकसाम इसकी टाइप्स लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन हमारे पास हत्ते मुस्तकीम में हरकत है, बिल्कुल सीधी लाइन। दूसरी हमारे पास है किसी सर्कुलर मोशन, यानी किसी जिस्म में दायरे की हरकत। तो तीसरी हमारे पास रैंडम मोशन है, यानी ज़िगज़ैग यानी किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज में हरकत।
दूसरे नंबर पे हमारे पास है रोटेटरी मोशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन जो है वो किसी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेटरी मोशन कहलाता है। यानी अगर हम लट्टू ले लें तो जो लट्टू है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। तो जब घूमते हुए जो लट्टू के पार्टिकल्स हैं वो दायरों में हरकत करते हैं। जो पार्टिकल्स इंफ्रादी तौर पर सर्कुलर मोशन है, लेकिन जो लट्टू की मोशन है वो हमारे पास रोटेटरी मोशन है। इसी तरह ही अगर पहिए देख लें तो पहिए की जो अपने एक्सिस के गिर्द मोशन है और जो अगर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की मोशन देख लें तो वो दोनों भी हमारे पास रोटेटरी मोशन है। अगर हम ज़मीन के अपने जियोग्राफिक एक्सिस के गिर्द जो मोशन है वो जो दिन रात का बास बनती है उसे भी हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। यानी रोटेटरी मोशन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेटरी मोशन कहलाता है। तो हमारे पास तीसरे नंबर पे है, अगर हम रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में फ़र्क करें तो जो सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन में जो पॉइंट है वो अपने जिस्म के बाहर घूमता है, यानी जिस्म के गिर्द, जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म से बाहर होता है। जबकि रोटेटरी में वो लाइन जिसके गिर्द जिस्म घूमता है वो जिस्म के अंदर से गुजरती है। यानी ज़मीन की सूरज के गिर्द मोशन सर्कुलर मोशन है, ना कि स्पिनिंग या रोटेटरी मोशन है। ताहम जो ज़मीन की अपने जियोग्राफिक एक्सिस के जो गिर्द मोशन है वो दिन और रात का जो बास बनती है उससे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। यानी सर्कुलर मोशन में जो जिस्म है वो बाहर की तरफ मूव करता है और रोटेटरी मोशन में जो जिस्म है वो अपने एक्सिस के अंदर हरकत करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो है वो किसी जिस्म की किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन से मेन पोजीशन से आगे पीछे दोहराए जाने वाली मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अगर हम कोई मंदिर देख लें तो उसमें बेल लगी होती है, तो वो जो बेल को हम हिलाते हैं उसकी जो मोशन है वो आगे पीछे होती है। यानी ये जो बेल लगी हुई है इसको जब हम हिलाएं तो वो हमारे पास आगे पीछे मूव करेगी, हरकत करेगी। तो जो आगे पीछे जब वो हम हिलाएंगे, थोड़ा सा इसको इधर करेंगे तो वो हमारे पास इधर आ जाएगी। फिर वो अपनी मेन पोजीशन से वस्ती पोजीशन से गुज़र कर ही इस तरफ जाएगी। यानी किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन से इर्द गिर्द हरकत को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अगर हम झूले पे बैठे हुए बच्चे की जो है वो झूले के साथ आगे पीछे जो हरकत है उसे भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अगर हमारे पास कोई झूला है, हम झूला ले रहे हैं तो वो भी, यानी अगर कोई झूला है ये झूला है तो वो भी हमारे पास आगे पीछे हरकत करेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा या फोर्स लगा कर इधर छोड़ देते हैं तो वो अपनी मेन पोजीशन से अपनी वस्ती पोजीशन से गुज़र कर ही इस तरफ जाएगा। यानी झूले की भी जो हरकत है, जो मोशन है, उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अगर हम पेंडुलम देख लें तो पेंडुलम जो है वो आगे पीछे मूव करेगा, यानी अपनी वस्ती पोजीशन से आगे पीछे मूव करता है, उससे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सीसा देख लें जिस पे बच्चे खेलते हैं, वो भी आगे पीछे मूव करता है, तो उसकी मोशन भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है।